हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 12th प्रीवियस डे जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है और जिसके कुछ क्वेश्चंस जनरल क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किया है, वो चैप्टर है आपके पास इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के मैक्सिमम फार्मूले आपको बता दिए गए हैं। सम स्टैंडर्ड फार्मूले हमारे पास हैं जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग आएंगे। वो एक्सरसाइज जब स्टार्ट होगी उस एक्सरसाइज के पहले आप लोगों को वो फार्मूले भी बता दिए जाएंगे। जिन फार्मूलों को आपने अभी लर्निंग प्रोसेस में लिया है, केवल उन फार्मूलों से रिलेट हम उनकी एप्लीकेशंस की स्टडी कर रहे हैं। क्लियर? कल जो लास्ट में हमने क्वेश्चन लिया था उसी के सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने यहाँ आपके लिए रखा है। जिस क्वेश्चन का आप इंटीग्रेशन करेंगे उसमें जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे, आज आपके पास वो फंक्शन है 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। फंक्शन x के अकॉर्डिंग है, इंटीग्रेशन x के अकॉर्डिंग ही करना है। जनरली जैसे हमने बताया था, यह है आपके पास साइन ऑफ इंटीग्रल। फंक्शन जिसे आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उसे राइट करेंगे, और dx की मीनिंग है कि किसके अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। dx दैट मीन्स इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए आप i फॉर इंटीग्रल i के अकॉर्डिंग आप एज्यूम कर लीजिए, और नेक्स्ट स्टेप में आप सोचिए कि अब इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए मस्ट है कि आपकी जो 11th है उसके 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कंप्लीट फार्मूले आपको पता होना चाहिए। cos 2x का फार्मूला आपने देखा है। cos 2x के फार्मूले को कल भी हमने राइट करके आपको बताया था। अगेन नाउ रिपीट, cos 2x विच इज इक्वल, इसके 3 फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म आपने देखा था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अदर फॉर्म है इसका ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 1। थर्ड फॉर्म है इसका 1 माइनस ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x, सॉरी 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर x। कॉस साइन के टर्म में, ओनली कॉस के टर्म में, ओनली साइन के टर्म में। क्लियर? आपके पास इसे आप रीअरेंज करके इस 1 को जब आप ट्रांसफर करेंगे -1 को, तो इसके साथ मिल जाएगा ये +1, और जो 2 cos स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लिकेशन में वो आ जाएगा अपान में। तो डायरेक्ट cos स्क्वायर x की वैल्यू आप चाहें तो यहां जो लिखा हुआ है इस पार्ट को देखेंगे तो आप cos स्क्वायर x की वैल्यू या ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 से ट्रांसफर करेंगे तो ये मिलेगा आपके पास 1 प्लस cos 2x। और यदि इसको पेयर में लेते हैं और इससे यदि आप ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर x को ट्रांसफर करेंगे, ये पॉजिटिव 1 एज इट इज। cos 2x का ट्रांसफर करेंगे तो ये नेगेटिव। दैट मीन्स आपको cos स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए तो ये अपॉन में 2 आ जाएगा, साइन स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए तो ये अपॉन में 2 आ जाएगा। ये कल आपको हमने बताया था। यहां पर हमारे पास जो सिचुएशन लिखा है ये है 1 माइनस cos 2x, जिसकी वैल्यू है आपके पास ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर x।
और डिनोमिनेटर में राइट है 1 प्लस cos 2x, जिसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x। मगर आपने फाइंड कहां से किया है? cos 2x के फार्मूले से। चाहे तो आप डायरेक्ट राइट कर दीजिए अगर आपको पता है तो, और रहना भी चाहिए। जब इस वैल्यू को आप पुट करेंगे 1 माइनस cos 2x की, जिसकी वैल्यू है आपके पास ट्वाइस ऑफ sin स्क्वायर x, अपॉन 1 प्लस cos 2x की वैल्यू है आपके पास ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x, और ये dx एज इट इज राइट कर देंगे, जिसकी मीनिंग है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। चाहे तो आप cos 2x की ये वैल्यू जो लिखी है इसे आप यहां पुट करते हुए लेंथी प्रोसेस में भी जा सकते हैं, मगर इस स्टेप में आपने जो अप्लाई किया है तो आपको रीजन में ये लिखना पड़ेगा कि ये आपने वैल्यू कहां से लिखा है। दैट मीन्स ये फॉर्मूले हैं आपके पास, या कंप्लीटली यहां से लेकर यहां तक भी आप राइट कर सकते हैं रीजन में। और यहां 2 कैंसिल, तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास न्यूमरेटर में होगा आपके पास sin स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में होगा आपके पास cos स्क्वायर x, और आपको पता है कि इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, दैट मीन्स tan स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर x अब आपके पास लिस्टिंग है इंटीग्रल फार्मूलों की। उस लिस्ट में यदि आप ऑब्जर्वेशन लेंगे और देखेंगे क्या ये इंटीग्रल फार्मूला आपके पास है, तो आप पाएंगे कि नहीं, tan स्क्वायर x का इंटीग्रल फार्मूला हमारे पास नहीं है। तो फिर क्या करेंगे आप? सोचेंगे कि ऐसे स्क्वायरिंग में कौन सा फार्मूला आपके पास है। एक फार्मूला आपके पास है इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x dx, जिसकी वैल्यू होती है आपके पास में tan x। तो tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो फंक्शन मिल जाएगा आपको सेक स्क्वायर x। कन्फर्मेशन में चलिए। और सेकेंड फार्मूला इसी टाइप से स्क्वायरिंग में आपके पास है इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx, जिसका इंटीग्रल आपके पास माइनस कॉट x मिलेगा। तो यहां पर जो सिचुएशन है आपके पास tan स्क्वायर x का रिलेशन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर x विच इज इक्वल सेक स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x विच इज इक्वल सेक स्क्वायर x, tan स्क्वायर x, ये टर्म आपको इस इंटीग्रल वाले पार्ट में दिखाई दे रही है। दैट मीन्स आप tan स्क्वायर x की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर x माइनस 1, और आपको पता है कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है, और फिर 1 dx जो कन्वर्ट होकर के मिलेगा वो भी आपके पास फार्मूले में है 1 dx and 1 into dx, दैट मीन्स ओनली dx। तो पहले आपको कैलकुलस पढ़ने के लिए, चाहे वो डिफरेंशियल कैलकुलस हो, चाहे आपके पास इंटीग्रल कैलकुलस हो, कहां पर बेस्ड है? ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी कहां किया हमने? प्रीवियस ईयर किया है। और वो फार्मूले जो कंफर्मेशन में आपके पास हैं, ये फार्मूले आपके पास 10th में भी थे, 11th में भी थे। ये फार्मूले आपके पास कंफर्म है। सोचना पड़ेगा आपको कि ये इंटीग्रल नहीं होता तो इसका रिलेशन किससे है, और इंटीग्रल का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसका इंटीग्रल फार्मूला हमारे पास है। तो आपने देखा कि tan स्क्वायर x की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। जैसे ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 टर्म्स के अकॉर्डिंग वो भी सब्सट्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसे आप सेपरेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन फर्स्ट सेक स्क्वायर x, इंटीग्रल x के अकॉर्डिंग है तो आप लिखेंगे dx माइनस माइनस साइन, इंटीग्रेशन 1 into dx। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको पता है कि सेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रल आपके पास होता है tan x माइनस साइन एज इट इज। 1 dx के लिए आपके पास ये भी फार्मूला है जिसकी वैल्यू होती है आपके पास x। दैट मीन्स जो आपको क्वेश्चन दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले पता थे, उन ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों का यूज करते हुए उसे आपने सिंपल फॉर्म में ले आए कैलकुलेट करके। फाइनली आपने कैलकुलेशन में पाया
टेन स्क्वायर एक्स, जिसका इंटीग्रल फार्मूला आपकी लिस्ट में नहीं है। फिर आपने देखा कि टेन स्क्वायर एक्स का रिलेशन किसके साथ है, तो पता चला आपके पास कि वो सेक स्क्वायर एक्स के साथ में रिलेट है, जो हमने 10th और 11th में फार्मूले पढ़े हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद में इस 2 पार्ट्स को सेपरेट कर दिया आपने। देखने पर पता चला कि दोनों के दोनों हमारे पास फार्मूले के लिस्ट में लिखे हुए हैं और हमको लर्न भी है। उस वैल्यू को आपने पुट करने पर जो फाइनली आपको यहाँ रिजल्ट फाइंड हुआ है, ये रिजल्ट आपके पास गिवन फंक्शन का इंटीग्रल पार्ट है। दैट मीन्स आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। कभी कभी इसी सिचुएशन को वो चेंज कर देता है। क्या करते हैं, जहां माइनस लिखा है इस क्वेश्चन में वहां प्लस कर दे, और जहां प्लस लिखा है वहां माइनस कर दें। यह भी होता है। अब ऐसी कंडीशन में आपको ये फार्मूलों की लिस्ट पता होना चाहिए कि 1 प्लस cos 2x की वैल्यू 2 cos स्क्वायर एक्स, यहां चेंज होकर आपके पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में लिखा है 1 माइनस cos 2x, जिसकी वैल्यू होगी आपके पास कितनी, ट्वाइस ऑफ sin स्क्वायर एक्स। 2 कैंसिल, cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स, नेक्स्ट टर्म आएगी cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स। थोड़ा चेंज हो रहा है, क्वेश्चन एज इट इज है। cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा cot स्क्वायर एक्स, और cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल फार्मूला आपके पास नहीं है। तो फिर क्या चाहिए आपको, आपके पास डेफिनेट है कि वो फार्मूला जो cot स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो चुका है, cot स्क्वायर एक्स का रिलेशन cosec स्क्वायर एक्स के साथ है 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल cosec स्क्वायर एक्स। इससे आप cot स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, cot स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। cot स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहां लिखेंगे आप cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेपरेट करेंगे इसे आप। सेपरेट करने पर आपको यह रिजल्ट मिलेगा cosec स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx एज इट इज। अब cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल फार्मूला आपके पास लिस्ट में है, और cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल फार्मूला होता है माइनस cot x, जिसे आप यहां पुट करेंगे, और माइनस साइन एज इट इज 1 dx का इंटीग्रल होगा आपके पास x। चाहे तो इसमें से आप माइनस साइन कॉमन निकालकर इसे cot x प्लस 1 या फिर 1 प्लस cot x, इस टाइप से आप राइट कर सकते हैं। 1 प्लस cot x राइट कर दीजिए माइनस कॉमन निकाल के, या फिर cot x माइनस 1 राइट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन अभी आप ले रहे हैं, आपने एक क्वेश्चन जो पहले सिलेक्ट किया था उसी में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले पार्ट में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाले पार्ट में कन्वर्ट होने पर क्वेश्चन का इंटीग्रल सिचुएशन चेंज हो गया, क्योंकि एक न्यू फार्मूला आ गया। जो फार्मूले आपके पास नहीं, तो सोचिए ट्रिग्नोमेट्री से आप, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले कंफर्मेशन में नहीं है, दैट मीन्स आप इंटीग्रल कैलकुलस की स्टडी कर ही नहीं सकते। इसलिए पहले आप 10th और 11th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों की स्टडी किया है, वो फार्मूले आपके क्लियर होना ही चाहिए। तब आप सोचेंगे कि इसका रिलेशन किसके साथ है। अब ऐसा नहीं है, आपके पास फार्मूले नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन cos 2x
माइनस cos 2 अल्फा, अल्फा इज a constant, x is a variable, upon cos x माइनस cos अल्फा। ये न्यू क्वेश्चन आपके पास आ गया है। जो अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा है, देखा है, अब आप सोचेंगे कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है। ये साइन ऑफ इंटीग्रल, उस फंक्शन को राइट कर लीजिए और जिसके अकॉर्डिंग इंटीग्रल करना है, एक्स के अकॉर्डिंग इंटीग्रल करना है, डीएक्स राइट करेंगे। डीएक्स के मीनिंग है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन चेंज होते हुए आप देखेंगे, आपको यहाँ ये सोचना है कि जो अल्फा राइट किया गया है, ये अल्फा कांस्टेंट टर्म है। ये आप पहले ही सोच के रख लीजिए। अब आपने अभी cos 2x के फार्मूले को ऑब्जर्वेशन में लिया था, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को आप देख रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप सोचेंगे कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो cos 2x, जिसके लिए आपके पास रिजल्ट है जो आप यहां देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में cos की टर्म है, तो न्यूमरेटर वाले पार्ट को आपको cos 2x को डेफिनेट है कि cos के टर्म में राइट करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास cos की टर्म है। तो cos 2x को राइट कर सकते हैं आप, जो आपके पास फार्मूले हैं, cos के टर्म में राइट करेंगे तो ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर ये माइनस साइन, फिर cos 2 अल्फा का इसी के अकॉर्डिंग फार्मूला लिखेंगे, जहां x राइट है वहां पर अल्फा आ जाएगा। ये मिलेगा आपको ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। cos 2x का जो फार्मूला अभी आपने देखा है, उस फार्मूले को आपने यहां पर राइट करने का प्रयास किया है। आप रीजन में उसको दे सकते हैं। जो फार्मूला आपको आवश्यक है वो फार्मूले को आप इस स्टेप के अकॉर्डिंग राइट कर सकते हैं। सिंस cos 2x इक्वल ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 1, इस फार्मूले को आपने यहां अप्लाई किया है और डिनोमिनेटर में जो राइट किया हुआ है आप उसे राइट कर दीजिए, cos x माइनस cos अल्फा। जिसके अकॉर्डिंग इंटीग्रल कर रहे हैं आप, वो है आपके पास x इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स आपको dx राइट करना है। इसको भूलना नहीं है, क्योंकि ये बताता है कि आप किसके अकॉर्डिंग इंटीग्रल कर रहे हैं। न्यूमरेटर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगा माइनस, ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन मिलेगा आपको ये प्लस, और ये हो गया आपके पास 1। डिनोमिनेटर एज इट इज cos x माइनस cos अल्फा dx माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x माइनस ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में आपके पास cos x माइनस cos अल्फा, और जिसके अकॉर्डिंग इंटीग्रल कर रहे हैं वो है आपके पास x, तो आपको राइट करना पड़ेगा dx। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे न्यूमरेटर में 2 कॉमन, ब्रैकेट में है आपके पास cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, डिनोमिनेटर में राइट किया हुआ है आपके पास cos x माइनस cos अल्फा dx, जिसकी मीनिंग है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखेंगे, i इक्वल 2 कांस्टेंट टर्म है, जिसे आप साइन ऑफ इंटीग्रल से रिमूव कर लेंगे। यहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। इन प्लेस ऑफ a cos x, इन प्लेस ऑफ b cos अल्फा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपको पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी। फर्स्ट टाइम आप a माइनस बी भी राइट कर सकते हैं, सेकेंड टाइम इनटू में आप a प्लस बी भी राइट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा cos x प्लस cos अल्फा, सेकेंड ब्रैकेट cos x माइनस cos अल्फा,
अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx। हर स्टेप में आप राइट करते हुए चलेंगे। कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ये पार्ट आपका कैंसिल। दैट मीन्स आपके पास क्या मिलेगा, टू कांस्टेंट एज इट इज। इंटीग्रल वाला पार्ट है आपके पास कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx। अब इसे आप सेपरेट कर लेंगे, ब्रैकेट में राइट करेंगे। इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन है आपके पास कॉस एक्स, क्योंकि टू फंक्शन के ये सब्सट्रैक्शन में राइट हो गया dx माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस अल्फा dx। यहां पर प्रॉब्लम जाती है, इस स्टेप को बहुत ध्यान से आपको देखना है, यहां पर मिस्टेक कर सकते हैं आप, डेफिनेट है। कॉस एक्स का इंटीग्रल फार्मूला आपको लिस्टिंग में है, आपको लर्न भी है। कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स आप राइट कर दिए, माइनस साइन भी राइट कर दिए। अब कॉस अल्फा, अल्फा इज ए कांस्टेंट और इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि dx राइट है। ये फंक्शन आपके पास x का नहीं है, ये था जिसका इंटीग्रल फार्मूला राइट कर दिया आपने। यहां मिस्टेक कर सकते हैं आप, कॉस अल्फा को रॉन्ग कर देंगे, जैसे यहाँ साइन एक्स लिखे हैं आप यहाँ साइन अल्फा लिख देंगे, मगर देखिए अल्फा इज ए कांस्टेंट, कॉस अल्फा आल्सो कांस्टेंट। एक्स का फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन है, और जो भी कांस्टेंट होता है उसे आप पहले साइन ऑफ इंटीग्रल से रिमूव करते हैं और उसके बाद आप इंटीग्रल करेंगे, तो इंटीग्रल में मिलेगा आपको ओनली dx। कांस्टेंट टर्म को आपने साइन ऑफ इंटीग्रल से रिमूव कर लिया, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट, देन कॉस अल्फा ये भी कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे, टू एज इट इज इन ब्रैकेट्स साइन एक्स एज इट इज माइनस, अब ये dx का इंटीग्रल होगा x और इनटू में आपको cos अल्फा, तो फर्स्ट टाइम आप dx की वैल्यू x राइट कर दीजिए और इनटू में आपके पास है cos अल्फा। ये है आपके पास फाइनल, जिस क्वेश्चन को आपने लिया था ये क्वेश्चन भी वैसा ही था जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, मगर फैक्टर देखने पर पता चलता है अल्फा कांस्टेंट है, आपने पहले से ही देख लिया। आपने cos 2x के फार्मूले को अप्लाई किया, उसको सिंप्लीफाई करते हुए चले और सिंप्लीफाई करते हुए एक स्टेप में आपके पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आ गई। उस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को यूज करने के बाद आपने देखा कि एक सेम टर्म जो डिनोमिनेटर में लिखी थी वैसे न्यूमरेटर में फाइंड हो गई, आपने उसे कैंसिल कर दिया और जो कैलकुलेशन में आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड हुई उस टर्म में आपने ये ध्यान रखा कि cos x का तो इंटीग्रल sin x होगा, मगर cos अल्फा जिसका इंटीग्रल कर रहे हैं आप dx के अकॉर्डिंग, मतलब x के अकॉर्डिंग, अल्फा कांस्टेंट cos अल्फा आल्सो कांस्टेंट। आपने कांस्टेंट टर्म को रिमूव किया इंटीग्रल साइन से और उसके बाद ओनली dx मिला, तो dx का इंटीग्रल ओनली होगा आपके पास x और इनटू में आपके पास में cos अल्फा। तो वन बाय वन आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं जिनको आप सॉल्व करते जा रहे हैं, और इस पैटर्न में काफी क्वेश्चन है, इस पैटर्न में आपके पास काफी क्वेश्चन है। cos 2x के फार्मूले से रिलेट आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और सॉल्व करेंगे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन 2x dx। इसका इंटीग्रल करने के लिए जो आप सोच रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट को अच्छे से देखिए, आप सॉल्व करने का पैटर्न बनाइए। आप न्यूमरेटर में जो राइट किया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज रहने दीजिए,
रूट वाले पार्ट को आप ध्यान से देखिए। साइन 2x का फॉर्मूला आपके पास है, साइन 2x का फॉर्मूला है आपके पास, तो ऐसा आप साइन x इंटू कॉस एक्स। इस वन वाली आइडेंटिटी को भी देखिए आप, तो आप पाएंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये आइडेंटिटी भी आपके पास है, 10th में भी थी, 11th में भी। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1। इस 1 की वैल्यू आप यहाँ राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x के लिए फार्मूला आपने राइट किया है ट्वाइस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जिस फार्मूले को आपने यहाँ राइट किया है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी मेक हो गई यहाँ पे। उस आइडेंटिटी को यहाँ पर आप देखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसे आप क्या राइट कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज अपॉन रूट, इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू साइन एक्स, बी की वैल्यू कॉस एक्स और उसका होल स्क्वायर। डीएक्स तो आपको राइट करना ही है क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का सिचुएशन है आपके पास। जो फार्मूले आप यूज करते जा रहे हैं उन फार्मूलों को आप देखते चलिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से ही रिलेट क्वेश्चन है आपके पास, और ये अगर आपके पास है तो डेफिनेट है कि आप सॉल्व कर सकते हैं। आई इक्वल, ये नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरेटर सेम है आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अपॉन वाले पार्ट में देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग राइट है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये dx इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x जिसकी मीनिंग है ये सेम पार्ट हो चुका है, कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा आपको 1 इंटू dx, और 1 dx का इंटीग्रल ओनली आपको पहले से ही पता है x, यानी जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते गए और लास्ट में आपने क्या फाइंड किया कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के अकॉर्डिंग एक सिंपल पार्ट फाइंड हुआ और उसका आपने इंटीग्रल फाइंड कर चुके हैं। दैट मीन्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की आपने स्टडी किया है, उस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी के अकॉर्डिंग आप सोचेंगे और देखेंगे साइन रेज टू n इन ब्रैकेट्स साइन इनवर्स x। क्वेश्चन देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मगर वैसा नहीं है या उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले पता है, तो उन्हीं से रिलेट आपके पास क्वेश्चन आते जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप नेक्स्ट स्टेप में क्या राइट कर सकते हैं, साइन इन ब्रैकेट्स साइन इनवर्स x और होल रेज टू आप इसे n राइट कर सकते हैं। dx हर स्टेप में आपको राइट करना है जिसके मीनिंग है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यह फार्मूला मेक हो गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, साइन इनवर्स x जिसकी वैल्यू आपको पहले से ही पता है x, इसमें वैल्यू आप x पुट करेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रल साइन इनवर्स x की वैल्यू आपने x पुट कर दिया, पावर है आपके पास n dx। अब ये आपका फार्मूले में कन्वर्ट हो गया x रेज टू n dx, जो अपने फार्मूला आपके पास है लिस्टिंग में देखेंगे, जिसका इंटीग्रल होगा आपके पास x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। और आपने देखा था ऑब्जर्वेशन में n इज नॉट इक्वल -1। ये जो आपको फाइंड हुआ है इसका इंटीग्रल, क्वेश्चन कुछ और दिख रहा था जो एक सिंपल फार्मूले में कन्वर्ट होने के बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं गई। एक क्वेश्चन और सिंपल है, उसे भी आप यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कभी कभी ये होता है कि हम लोग इस क्वेश्चन को काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस में, जैसे आप इंटीग्रल पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये है आपके पास साइन इनवर्स x
प्लस कॉस इनवर्स एक्स dx। ये क्वेश्चन जब इनवर्स फंक्शन के आप इंटीग्रल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि इसके पास इनवर्स फंक्शन के इंटीग्रल के लिए सिंगल अगर फंक्शन है, कोई फार्मूला मेक नहीं हो रहा है, तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो एक फार्मूला बताएं उसमें कन्वर्ट होने के बाद उसको अप्लाई करते हुए आप चलेंगे। मगर यहाँ पर तो आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले अगर हैं तो आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल, आपने देखा था पाई अपॉन 2, और पाई अपॉन 2 इज अ कांस्टेंट टर्म। कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं, फार्मूले हमको पता नहीं होते तब। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, पाई अपॉन 2, और इनटू में तो आपके पास dx लिखा ही हुआ है। पाई अपॉन 2 कांस्टेंट टर्म है, रिमूव द इंटीग्रल साइन, और फिर लिखेंगे ओनली आप dx, पाई अपॉन 2 एज इट इज, और dx का इंटीग्रल मिलेगा आपको x। दैट मीन्स ये रिजल्ट है आपके पास पाई x अपॉन 2। और क्वेश्चन अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला ये पता नहीं होता तो आप इसको लेंथी प्रोसेस में बनाते। ये लगभग जब सिंगल साइन इनवर्स एक्स होगा, जब आगे के क्वेश्चन आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल के सिचुएशन को बताएंगे तब आप देखेंगे कि ये काफ़ी लेंथी जाता। ये भी अपने आप में क्वेश्चन, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, मगर फार्मूला अगर आपको पता है तो आपने इसको सिंपल वे में सॉल्व कर लिया है। तो जो क्वेश्चन अभी आप बनाए हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास बुक्स में इससे रिलेट हैं, जिनको सॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे, और मेरा जहाँ तक अनुमान है कि आप बना भी लेंगे। थैंक्स।